Hello everyone, how's you all? Hope you all are doing well. Today we will discuss about 21st of September's current affair. तो वीडियो में फर्दर मूव करने से पहले हम देखेंगे जो भी हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चंस पुट अप करे थे उनके आंसर। पहला क्वेश्चन क्या था? व्हेन वाज एशिया कप एस्टैब्लिश्ड? एशिया कप कब एस्टैब्लिश हुआ? ये हुआ हमारा 1983 में। और एशिया कप को ऑफिशियली क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एसीसी मेंस एशिया कप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मेजर टेनिस टूर्नामेंट्स आर देयर? कितने मेजर टेनिस टूर्नामेंट हैं? तो 4 मेजर टेनिस टूर्नामेंट हैं जिसमें आ जाता है हमारा यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। इन सब के बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर, जिसमें हमने बात करी थी, शुरुआत किससे करी थी, वो टॉपिक था हमारा ग्रैंड स्लैम वाला। उसके अंदर इन सब के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस भी किया था। अब आज के क्वेश्चंस क्या है? आज का क्वेश्चन है पहला कि व्हेन वाज चंद्रयान 3 लॉन्च्ड? चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था उसकी आपको डेट बतानी है, ये कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करना है। और सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वाज द थीम ऑफ G20 समिट? G20 समिट का थीम क्या है जो 2023 में हुआ? ठीक है, अब फर्दर मूव करते हैं। तो आज पहले हम बात करेंगे इंटरनेशनल पीस डे के बारे में। इंटरनेशनल पीस डे 21 ऑफ सितंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। ये स्टैब्लिश किया था यूनाइटेड नेशन ने रिमाइंडर करने के लिए कमिटमेंट टू पीस, नॉन वायलेंस एंड कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो फर्दर मूव करते हैं। अब सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट डेज देख लेते हैं जो सितंबर में सेलिब्रेट किए जाते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा सेलिब्रेट होता है? नेशनल न्यूट्रिशन वीक, जो 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक सेलिब्रेट किया जाता है। उसको याद कैसे रखेंगे? हमारे लिए न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, तो हम पूरे हफ्ते 1 से लेकर 7 दिन तक हम अपने न्यूट्रिएंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, तो ये ऐसे हमको याद रहने वाला है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। 2 सितंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? इंटरनेशनल कोकोनट डे। तो उसको हम याद कैसे कर सकते हैं? इसको हम याद रखने का एक सिंपल सा लॉजिक है, ऐसे करके हम कर सकते हैं कि कोको मतलब 2 ऐसा करके हम याद कर सकते हैं। तो 2 सितंबर हमको याद रहने वाला है, थोड़ा सा मेमोरी में फिट हो जाती है। अगर ऐसा कुछ भी ऐसे हम अजीब सी चीज़ करके याद करते हैं ना, तो कभी कभी वो दिमाग में एकदम बैठ जाती है। तो ऐसे कोको 2 करके आप याद कर सकते हैं, इंटरनेशनल कोकोनट डे। अब 5 सितंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? टीचर्स डे। ये तो सभी को पता है, पर इसी के साथ इंटरनेशनल चैरिटी डे भी मनाया जाता है। तो चैरिटी डे कैसे याद रखेंगे कि हमको तो याद है वैसे कि 5 सितंबर को टीचर्स डे होता है, पर कुछ हमारी लाइफ में ऐसे लोग आते हैं जो टीचर नहीं होते हैं, पर फिर भी वो हमको इतनी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो वो हमको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो चैरिटी के तौर पर प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो ऐसे करके हम टीचर्स डे और इंटरनेशनल चैरिटी डे भी याद कर सकते हैं। तो ऐसे करके हमको दिमाग में रहने वाला है। 7 सितंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसकी कोई ट्रिक आप बना सकते हैं तो आप बना लीजिए, ठीक है, आपके दिमाग में, पर वो रिटेन रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने एक बार ट्रिक बना ली फिर बाद में आप भूल गए, तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल चीज़ हो जाएगी आपके लिए कि आपने याद भी करा और फिर बाद में आप भूल भी गए। इसलिए तो ऐसी ट्रिक बनाइएगा जो वो कभी भूले ना और रिटेन रहे दिमाग के अंदर। सितंबर 8 को कौन सा डे मनाया जाता है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे। ये भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक है नहीं है सच मेरे पास। अगर आपको इसकी भी ट्रिक लगती है तो आप बना सकते हैं। सितंबर 10 को कौन सा डे मनाया जाता है? वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। अब इसकी ट्रिक ये है कि पूरी वर्ल्ड के अंदर से 10 कंट्रीज में से एक रिप्रेजेंटेटिव आया, तो 10 सितंबर इससे याद रह जाएगा। और सुसाइड के बारे में उन्होंने आंदोलन चलाए, ऐसे करके हम इसको याद रखेंगे। 14 सितंबर मतलब हिंदी दिवस मनाया जाता है उस दिन। ये हमने बात करी थी प्रीवियस वीडियो में इस दिवस के बारे में, तो आई होप ये आपको याद होगा। तो इसकी कोई ऐसा हमको उसकी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या है? 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है इंडिया के अंदर, मतलब नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है 15 सितंबर को। अब इसके बारे में भी हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात करी हुई है, पर इसके लिए एक ट्रिक ऐसे करके है कि जैसे ही इंडिया के अंदर होता है वैसे कि जो भी लड़के होते हैं उनको ऐसा फोर्स किया जाता है कि वो इंजीनियर्स बने। मतलब लड़कों को ज़्यादातर इस नज़र से देखा जाता है कि लड़का है तो वो इंजीनियर ही बनेगा, तो मतलब उनको प्रेशराइज करा जाता है जैसे वो टीनेजर होते हैं, मतलब 15
अपने 15 ईयर के जैसी हो जाते हैं वो उनके ऊपर प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया जाता है, उनकी फैमिली और सोसाइटी वगैरह की वजह से फिर वो प्रेशराइज हो जाते हैं। तो ऐसे करके 15 सितंबर को हम इंजीनियर्स डे याद रखेंगे, ठीक है। फिर क्या है, सितंबर 16 को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर सितंबर 18 को इंटरनेशनल बैम्बू डे मनाया जाता है। अब इंटरनेशनल बैम्बू डे, तो जो बैम्बू का बी है उसको आप रिलेट कर सकते हैं 18 का 8 से, 18 के अंदर जो 8 है वो बैम्बू के बी से ऐसे करके रिलेट हो सकता है। तो आप सितंबर 18 को इंटरनेशनल बैम्बू डे से आप रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। सितंबर 21 को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, जिसके बारे में हमने आज बात करी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसकी याद रखने की ट्रिक क्या है, जैसे कि हम कभी भी जब क्लिक करवाते हैं अपनी पिक्चर्स तो हम ऐसे करके पीस का साइन बनाते हैं ना, तो ऐसे करके हम कभी कभी दोनों हाथ से भी बनाते हैं। तो उसको याद करने का एक तरीका क्या है कि जैसे हम फोटो खिंचाते हैं तो ऐसे करके हम साइन बनाते हैं अपने हाथ से, तो हमको ऐसे करके नहीं बनाना, अब हमको ऐसे करके बनाना है जिससे पीस का ये साइन है पर 21 को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हमको ऐसे करके ये याद रहने वाला है कि 21 को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल पीस डे मनाया जाता है। और इसी के साथ अल्जाइमर्स डे मनाया जाता है। तो अल्जाइमर एक डिसीज है जो कि ब्रेन से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे अपनी ब्रेन जो है वो पावर कम हो जाती है ब्रेन की, कि वो कुछ भी मेमोरीज और कुछ भी ऐसा नॉर्मल डेली लाइफ में जो भी हमारे टास्क होते हैं वो याद रख पाए। तो ब्रेन की पावर कम हो जाती है इसमें, ठीक है। तो मतलब पीस कहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमारे दिमाग के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। तो दिमाग के बारे में ही अवेयरनेस फैलाने के लिए पीस जिससे बना रहे, तो इसलिए ये इंटरनेशनल पीस डे और वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे, इसको ऐसे करके हम रिलेट करके याद कर सकते हैं 21 सितंबर को, ठीक है। सितंबर 22 को कौन सा डे मनाया जाता है, वर्ल्ड राइनो डे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और फिर है हमारा सितंबर 24 को कौन सा डे मनाया जाता है हमारा मैरीटाइम डे। तो मैरीटाइम डे इसको कैसे याद रखेंगे कि जैसे कि हमारे 24 आवर्स जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो हमको फिर से नेक्स्ट डे नहाने जाना पड़ता है। तो मैरीटाइम किससे रिलेटेड है, सी से रिलेटेड है। तो सी के अंदर क्या होता है, पानी होता है। तो पानी से ही रिलेट करके हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि 24 आवर्स जैसे कंप्लीट होते हैं तो हमको फिर से दोबारा नहाने जाना पड़ता है। तो ऐसे करके 24 सितंबर मैरीटाइम डे ऐसे करके हम याद रखेंगे। फिर 25 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, ठीक है, इसको हमको याद रखना है। फिर एक और डे मनाया जाता है, अंत्योदय दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर को। अंत्योदय दिवस का मतलब ये हो गया कि जो भी नॉर्मल वीकर सेक्शन है हमारी सोसाइटी के अंदर, उनको उनकी जो भी लाइफ है उनको अपलिफ्ट करने के लिए, कि उनका अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। 26 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या हो गया, जो भी टूल्स और मेथड्स यूज़ करे जाते हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए वो कॉन्ट्रासेप्शंस होते हैं, ठीक है। इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए डे मनाया जाता है, इसको भी आपको खुद से ही याद रखना है। अब हमारी फर्स्ट न्यूज़ पर मूव करते हैं। यूके पीएम ऋषि सुनक डिलेज बैन ऑन न्यू पेट्रोल एंड डीजल कार्स बाय 5 ईयर इन नेट जीरो रीसेट। ऋषि सुनक ने डिले कर दिया है जो बैन लगाया जाना था पेट्रोल एंड डीजल कार्स पर, वो कितना टाइम से डिले हो गया है, और 5 ईयर से डिले हो गया है। इन्होंने ये क्यों करा है, इनकी एक यूके की स्ट्रेटेजी है जिसमें वो अचीव करने वाले हैं नेट जीरो क्लाइमेट एक्शन टारगेट, उसी का पार्ट इन्होंने बताया है कि उसी को अचीव करने के लिए ये डिले ज़रूरी है, जो कि अब डेडलाइन क्या रहेगी 2035, ठीक है, 5 साल से डिले हो गया है ये। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, ECI रोप्स इन चाचा चौधरी एंड साबू टू एजुकेट एंड मोटिवेट यंग वोटर्स। एक चाचा चौधरी की बुक लॉन्च हुई है जिसका नाम है चाचा चौधरी और चुनावी दंगल। इसके अंदर इन्होंने बात करी है वोट के बारे में, जिससे वो मोटिवेट कर पाए यंग वोटर्स को, ठीक है। गिवन द इमेंस पॉपुलरिटी ऑफ चाचा चौधरी कॉमिक्स, अ यूनिक इनिशिएटिव, ए कॉमिक बुक द टाइटल चाचा चौधरी एंड चुनावी दंगल वॉज लॉन्च्ड बाय CEC, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री राजीव कुमार एंड
ECS इलेक्शन कमिश्नर्स। ये किसने लॉन्च करी है? ये लॉन्च करी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स ने मिलकर, जो कि हैं राजीव कुमार एंड श्री अनूप चंद्र पांडे एंड श्री अरुण गोयल। कहाँ पे लॉन्च हुई है? ये हुई है निर्वाचन सदन में ये लॉन्च हुई है। द कॉमिक बुक इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड प्रण कॉमिक्स डिजाइन टू इंस्पायर द यूथ टू एनरोल एंड पार्टिसिपेट इन द फेस्टिव ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब ये क्या हो गया? इनिशिएटिव, एक जॉइंट इनिशिएटिव है किसका? ECI का और प्रण कॉमिक्स का। ECI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का और प्रण कॉमिक्स का ये एक इनिशिएटिव है जिससे वो इंस्पायर कर पाए यूथ को वोटिंग के लिए। नेक्स्ट हमारी अगली न्यूज देखते हैं। ट्रांस-लैग्रांजियन पॉइंट 1 इंसर्शन TAL1I मैन्यूवर इंडियाज पायनियरिंग सोलर ऑब्जर्वेटरी आदित्य L1 हैज commenced its journey to Lagrange point 1। Lagrange point 1 पे जो भेजा गया है हमारा आदित्य L1 ऑब्जर्व करने के लिए, सन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो गैदर करने के लिए हमारा एक स्पेस क्राफ्ट भेजा गया है जिसका नाम है आदित्य L1। वो सारी इंफॉर्मेशन गैदर करेगा सन से रिलेटेड। अब जो पॉइंट पे भेजा जाना था उसका नाम था लग्रांजियन पॉइंट 1। अब वहाँ पे वो जर्नी स्टार्ट कर चुका है अपनी, ठीक है, उसने अपनी जर्नी सक्सेसफुली स्टार्ट कर दी है। जो जर्नी होने वाली है वो 110 डेज की होने वाली है और ये कितना दूर है? अप्रॉक्सीमेटली ये 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से। इसकी लॉन्च डेट क्या थी? आदित्य L1 को लॉन्च कब किया? 2 सितंबर को इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हमारी अगली न्यूज देखते हैं। मुख्यमंत्री आत्मनिर्भरशील असोम अभियान। Assam government is set to launch a new scheme called मुख्यमंत्री आत्मनिर्भरशील असोम अभियान। इसके अंदर, इस स्कीम के अंदर क्या एम किया गया है जो कि असम गवर्नमेंट लॉन्च करने वाली है? इसके अंदर एम है वो प्रोवाइड करेंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस टू यंग इंडिविजुअल को, वो मतलब यंग लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे जिससे वो खुद आत्मनिर्भर बन पाए और एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी क्रिएट करने के लिए ये एक मुख्यमंत्री आत्मनिर्भरशील असोम अभियान चलाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारी अगली न्यूज पर मूव करते हैं। इंडिया सस्पेंड्स वीजा सर्विसेज फॉर कैनेडियंस अमिड टेंशन। इंडिया और कनाडा के बीच काफी दिनों से टेंशन चल रही है, उसी के चलते इंडिया ने सस्पेंड कर दी है वीजा सर्विस जो कैनेडियंस को प्रोवाइड करी जाती थी, अब वो नहीं दी जाएगी। क्यों हुआ है ऐसा? क्योंकि कैनेडियन पीएम ने एलिगेशंस लगाए हैं इंडिया के ऊपर। कैनेडियन पीएम जो हैं वो जस्टिन ट्रूडेओ, उन्होंने एलिगेशन लगाया है इंडिया के ऊपर कि जो खालिस्तानी टेररिस्ट हैं हरदीप सिंह निज्जार, उनका मर्डर किया है इंडिया ने। इंडिया के ही कोई कनेक्टेड है इंडिया से जिसने हरदीप सिंह निज्जार का मर्डर किया है। एंड इंडियन ऑफिशियल कंफर्म द सस्पेंशन। ये सस्पेंशन जो है वो एक इंडियन ऑफिशियल ने कंफर्म भी कर दिया है कि अभी वीज़ा सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी जाएंगे कैनेडियंस को। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। आई होप ये लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस लेक्चर के स्टार्टिंग में उसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करने हैं, ठीक है। मिलते हैं हम कल। थैंक यू।